नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। राजस्थान के अंदर 60,000 टीचर्स की वैकेंसी के लिए योग्यता जो 12th पास है, इस 12th पास योग्यता के बाद उम्र 18 वर्ष और ECCE कोर्स करें या नहीं करें। कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप अपने फ़ायदे के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, तो आप सबको ध्यान हो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जहां पर किसी भी व्यक्ति के कोई फ़ायदे की बात नहीं हो सकती है। दूसरा, अब ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, परंतु मैं आपको इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको समझा देता हूँ। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसी बार बार चेंज होती रहती है और 1986 के बाद अब ये समय आया है जब 2020 है, उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी हुई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, जहां पर ये पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे भी हम डाल दी है क्लेरिफिकेशन के लिए। कई लोग क्या है, अत्यंत ज्ञानी है कि तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें तो सिर्फ बात काटनी है, मैं तो जुगनू हूँ, मुझे तो शाह रात काटनी है। तो हमारा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। आप लोग सोचिए हम लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देंगे? जब हमें कोई आपको कोर्स देना हो, कोर्स बेचना हो, नए बैच शुरू करने हो, असाइनमेंट बनाने के लिए आपसे कोई फीस लेनी हो, तब तो हम बनाएंगे भी सही। हम लोग तो केवल और केवल ये कह रहे हैं कि फर्जी कॉलेज से, फर्जी दोस्तों से बचें और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ही इस कोर्स को करें, ये हम लोग कह रहे हैं। और गवर्नमेंट में तो शायद आपको इतना तो कॉमन सेंस जरूर होगा ही कि गवर्नमेंट में हमारा कोई लेना देना है नहीं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जाता हूं, मैं बताता हूं आप लोगों को। हाँ, ये क्या 93% कट ऑफ नहीं रहेगी। 93% लोगों ने अभी तक भी हमारा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के ना तो पैसे लगते हैं, ना हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों के जो नए वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। ठीक है, चलिए। हाँ, पैसे मिलते हैं हमें वीडियो देखने के, हो सकता है थोड़े बहुत, जो चाय वाले भी नहीं होते होंगे, आप लोगों को कभी ऐसा भी हो तो मैं दिखा भी दूंगा कितने मिलते हैं। चलिए, अब मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लेके जाता हूं, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो क्या कहती है। देखिएगा, वर्तमान की जो शिक्षा नीति है, आप लोग और हम लोग जो पढ़ के आए 10+2 से पढ़ के आए हैं, यानी 10वीं तक तो आपके एक सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हुआ करता था, और 10वीं के बाद आपका जो सब्जेक्ट है 11th 12th के अंदर आपको चूज करना पड़ता था। साइंस चूज करो, साइंस के अंदर भी स्ट्रीम होती थी, कॉमर्स, और आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट्स थे। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये नोटिफिकेशन है, 2020 में लागू हो जानी चाहिए थी, पर देखिए जब पॉलिसी जाती है एक साल में हाथों हाथों लागू होती नहीं है। कोविड के कारण 2 साल खराब हो गए, अब इसी के कारण क्या है, डिले है। 2025-26 तक ये लागू होने की संभावना है। उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद तो होना ही होना है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? वर्तमान में 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षणीय शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शा रहा है। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, आपके पास पहले जो था ना, वो आपके पास क्या था, एक तो 6 से 16 तक 10वीं क्लास की बात होती थी, 11 से जो 12वीं पढ़ाई है 16 से 18 वर्ष का, ये पहले था। अब क्या हो गया, पहले 6 वर्ष से पहले स्कूल नहीं भेजते थे, मतलब पहले सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में तो आज भी 3 साल का बच्चा चला जाता है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर प्ले ग्रुप वगैरह आप लोग आज प्राइवेट स्कूल में सुन रहे हो ना, ये गवर्नमेंट स्कूल में भी होगा। अब ये कब होगा, देखिएगा इन्होंने क्या बोला है, पहले फाउंडेशन शुरू होंगे, ये गवर्नमेंट का डेटा है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी टेलीग्राम पर, हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहे होंगे 7357008180, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि 3 ईयर, जो बच्चा 3 साल तक का था, अब देखिएगा 3 ईयर, 2 ईयर, और उसके बाद क्लास 3 से, जैसे आप लोग देखेंगे बच्चा जो 6 साल का भी स्कूल नहीं जाएगा, अब 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। बच्चा स्कूल में जाके क्या करेगा, पहले दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया, अ से अनार, है ना, तो बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है। इसीलिए बच्चा घर पे क्या एकदम मस्त रहता है, नहीं रहता, सब दिन खेलता रहता है। तो वहां पर स्कूल्स के अंदर भेज के भी बच्चे को खिलाना ही है, जैसे आज प्राइवेट स्कूल में प्ले ग्रुप में खिलवा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चा खेलेगा, खेलने के लिए उसको लेक्चरर तो आएंगे नहीं, खिलवाएंगे उसको। लेक्चरर तो 2 मिनट उसको चांटा मार के बोलेगा भागो उसको बाहर। अब उसके लिए क्या चाहिए, नए ट्रेंड टीचर्स चाहिए। अब वो क्या है, प्री नर्सरी, नर्सरी से भी पहले की बात है। अब यहां पर नए टीचर्स रिक्वायर्ड रहेंगे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि जितने भी इंडिया के टीचर्स हैं उन सभी को हम लोग एक ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे जिनकी ट्रेनिंग एक तरीके से होगी, जिनकी जो शैली है उसके अंदर भी समानता देखने को मिलेगी। तो 3 ईयर जो बच्चा रहेगा वो आंगनवाड़ी के अंदर, प्री स्कूल के अंदर या बाल वाटिकाओं के अंदर रहेगा।
अभी वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, नए प्री स्कूल्स, वैसे गवर्नमेंट स्कूल जो भी हैं उन सभी के अंदर प्री स्कूल्स खुल जाएंगे, प्री स्कूल्स खुलेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स था, एनटीटी हुआ करता था पहले, एनटीटी की सीटें भी आई थी बीच में, फर्जीवाड़ा के भी आपने सुना होगा। एनटीटी की सीटें बहुत कम थी क्योंकि सभी स्कूल के अंदर ये शुरू नहीं किया गया। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कंपल्सन है कि इसको शुरू करना ही पड़ेगा, और करना पड़ेगा जिस दिन ये इम्प्लीमेंटेशन राजस्थान और पूरे इंडिया के अंदर होगा उस दिन। सीधी बात है, जब एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट करेंगे तो एम्प्लॉय तो चाहिए ना भाई, उनको पढ़ाएगा कौन। अब उनको 5वीं क्लास वाले मास्टर साहब को बोला, 8वीं क्लास वाले मास्टर साहब को बोला तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए ध्यान रख लेना, इसके लिए वैकेंसियां आएगी 60,000, हो सकता है एक साथ ना आए, हो सकता है 30,000 की 4-5 आ जाए। अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, 60,000 से 1,20,000 पे चले गए भाई। इतनी सारी स्कूल्स है, इतने सारे टीचर्स है। अभी आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर ये सब बातें चल रही है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी इकोनॉमी का जो पूरी जीडीपी है उसका 6% जो है वो अपनी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। भारत 3% भी नहीं कर रहा है। तो आने वाले समय में भारत यदि डेवलप्ड कंट्री के अंदर आना चाहता है तब इसको अपना बहुत सारा पैसा इस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इसे इम्प्रोवाइज करने के लिए करना पड़ेगा। तो हो सकता है आने वाले समय में नई नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अब इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ, मैं पढ़ के बता देता हूं। तो 3 साल तक तो उसको रहना पड़ेगा। 3 साल वाले मार्क्स आप तो है नहीं, अभी तुम्हें पता है ये तो, बाकी है ना। पहली क्लास का टीचर है, दूसरी का टीचर है, तीसरी चौथी पांचवी का है, जो प्री डीएलएड करके आते हैं, जो डीएलएड का डिप्लोमा करते हैं, बीएसटीसी करते हैं। 5वीं से 8वीं तक के मास्टर जो जिसने है ना बीएससी बीएड कर रखा हो, बीए बीएड कर रखा हो, बीकॉम बीएड कर रखा हो, वो होते हैं। फिर 8वीं के बाद वाले जो सीनियर टीचर्स होते हैं, उसके बाद लेक्चरर्स होते हैं, उनके बाद प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब होते हैं। कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स होंगे, पर ये जो चिंटू पिंटू रिंकी पिंकी जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं उन सबको पढ़ाना भी क्या है, उनको खिलाना है अच्छे से। उनको ऐसा फील आना चाहिए हम घर पे ही है, उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना। अब जो आने वाली पढ़ाई है ना वो रट्टाफिकेशन पे नहीं चलेगी। जिस तरह से तुमने याद कर रखा था कि महात्मा गांधी जो है उस समय भारत आए, उस समय है ना पूरे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूदे, ये सब आपने याद कर रखा था, रटा था। अब ये रटने की जरूरत नहीं होगी। ये पूरी की पूरी पढ़ाई जो है वो स्किल्ड बेस होगी, है ना, क्रिटिकल अप्रोच के साथ रहेगी। ये आने वाले समय की बात है, अपन को सरकारी नौकरी की बात बता देता हूं मैं आपको। तो इसके अंदर वैकेंसी आएगी। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चे के विकास को बेहतर किया जा सके और वह बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सके और खुशहाल हो सके। तो साथियों ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो मामला है ECCE जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। जब वैकेंसी आएगी तब। वैकेंसी कब आएगी, आने में 6 महीने में आ जाए, साल भर के अंदर 2025 के अंदर आना तय है। सीटें 60,000 भले ही ना हो पर वैकेंसी जरूर आएगी। ये अब पूरा का पूरा मामला यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो निश्चय वर्ष है इसका 2030 है, उससे पहले शुरू करेंगे तब निश्चय वर्ष तक पहुँचेंगे ना भाई। तो अब 2024 तो आ ही गया है, उससे पहले पहले ही आना ही आना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये पूरा का पूरा मामला मैंने बता दिया है। इसी ECCE को ही हम लोगों ने जो डिप्लोमा है ये 1 साल का है, 6 महीने वाला भी वैलिड है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसको दूसरे नाम से DECE के नाम से कराती है। आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाकर आप लोग क्या करेंगे, इसके FAQ यानी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं वो भी हमने करा रखे हैं। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। आप लोग ऐसे करेंगे DECE इग्नू एडमिशन 2024, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते ही जो ओरिजिनल वेबसाइट है ये खुल जाएगी। और यही जो है इसी का नाम दूसरा जो है हम लोग ECCE के नाम से जान रहे हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स है जिसकी लास्ट डेट कल है। टाइम पे फॉर्म भर लीजिएगा। इसके सेंटर्स आपके आसपास जो भी बड़े शहर है वहाँ पर आएगा, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई भी डाउट हो इसके अलावा प्लीज़ आप लोग अपने जो फ्रीक्वेंटली आस्क वीडियोज़, इसके अलावा एक वीडियो और आ रखा, 3 वीडियो प्रतिज्ञा क्लासेज ने अब तक बनाए हैं, तीनों अच्छे से देखें। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।